ये नज़्म एक मुकालमा अल्लामा इकबाल की मशहूर तसनीफ़ बांग दरा उसे ली गई है। इस नज़्म में अल्लामा इकबाल ने मुर्ग़ सरा, एक आम देसी मुर्ग़, और मुर्ग़ हुआ, फ़िज़ा में अलिफ़ाने वाला परिंदा के दरमियान एक फ़लसफ़ियाना मुकालमा पेश किया। इसके ज़रिए शायर ने आज़ादी, परवाज़, बुलंद हमती और खुदी जैसे अहम मौज़ूआत को खूबसूरती से बयान किया है। आपसे गुजारिश है कि एक बार इस नज़्म को पूरा लाजमी सुने, और सबसे पहले आप हमारे इस चैनल उर्दू इदुप्पाक को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकान भी लाजमी दबा दें। शुक्रिया। एक मुकालमा। एक मुर्ग़ सरा ने ये कहा मुर्ग़ हुआ से, परदार अगर तो है तो क्या मैं नहीं परदार। तशरीह। मुर्ग़ सरा यानी आम मुर्ग़ जो ज़मीन पर रहता है, अलिफ़ाने वाले परिंदे मुर्ग़ हुआ से कहता है, अगर तेरे पास पर हैं तो मेरे पास भी हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये बात दरअसल ज़ाहिरी मुशाबहत की तरफ इशारा है कि सिर्फ पर रखने से कोई बुलंद मकाम हासिल नहीं हो जाता। गिर तो है हुआ गिर तो हूँ मैं भी हुआ गिर, आज़ाद अगर तो है नहीं मैं भी गिरफ्तार। तशरीह। मुर्ग़ सरा मज़ीद कहता है, अगर ताव फ़िज़ा में अलिफ़ारता है तो मैं भी कुछ ना कुछ अलिफ़ार सकता हूँ, और अगर ताव आज़ाद है तो मैं भी कैद में नहीं हूँ। यह गुरूर और खुश फहमी को ज़ाहिर करता है कि वो खुद को भी आज़ाद ख्याल कर रहा है, हालांकि इसकी आज़ादी महदूद है। परवाज़ खुसूसियत हर साहिब पर है, क्यों रहते हैं मुर्गान हुआ माइल पिंदार। तशरीह। मुर्ग़ सरा कहता है कि परवाज़ तो हर पर वाले की सिफत है, तो फिर फ़ज़ाओं में अलिफ़ाने वाले परिंदे खुद को इतना बड़ा क्यों समझते हैं। यहाँ वो फ़िज़ाई परिंदों की खुद पसंदी पिंदार पर तनक़ीद कर रहा है। मजरू हमियत जो हुई मुर्ग़ हुआ की, यूं कहने लगा सुन के ये गुफ्तार दिल आज़ार। तशरीह। जब मुर्ग़ हुआ ने मुर्ग़ सरा की ये बातें सुनी तो उसकी गैरत और हमियत को ठेस पहुंची, और उसने दिल आज़ारी महसूस करते हुए जवाब दिया। यहाँ मुकालमे का दूसरा पहलू शुरू होता है, जहाँ असल बुलंदी की पहचान वाज़ेह होती है। कुछ शक नहीं परवाज़ में आज़ाद है तो भी हद है तरी परवाज़ की लेकिन सर दीवार। तशरीह। मुर्ग़ हुआ कहता है, ये बात सच है कि ताव भी अलिफ़ार सकता है, लेकिन तेरी अलिफ़ारों की हद सिर्फ दीवार के सर तक है, इससे आगे नहीं। ये फ़र्क ज़ाहिर करता है कि ज़ाहिरी मुशाबहत के बावजूद असल काबिलियत मुख्तलिफ हो सकती है। वाक़िफ़ नहीं तो हिम्मत मुर्गान हुआ से, तो खाक नशेमन उन्हें गर्दों से सरोकार। तशरीह। मुर्ग़ हुआ कहता है, ताव हमारी हिम्मत और मकसद से नावाकिफ़ है, तेरा ठिकाना तो सिर्फ ज़मीन है, जबकि हम आसमान से सरोकार रखते हैं। यहाँ शायर ने बुलंद हमती और आला मकासिद को आजागर किया है। तो मुर्ग़ सराई खूरश अज खाक बजवई, मादर सद्दे दाना बा अंजुम ज़दा मिनकार। तशरीह। मुर्ग़ हुआ कहता है, तो सिर्फ मुर्ग़ सरा है जो मिट्टी से दाना चागता है, जबकि हम आसमान की बुलंदियों पर सितारों से दाना लेने की कोशिश करते हैं। ये शेर खुदी, बुलंद नज़री और आला हौसले की बेहतरीन तर्जुमानी करता है। अल्लामा इकबाल यहाँ इंसान को यही पैगाम देते हैं कि वो अपने अंदर बुलंद मकासद पैदा करे और सिर्फ मादी दुनिया तक महदूद ना रहे। मरकज़ी ख्याल। अल्लामा इकबाल इस नज़्म में ये पैगाम देना चाहते हैं कि ज़ाहिरी मुशाबहत और हकीकी काबिलियत में फ़र्क होता है। सिर्फ पर रखने आज़ाद नज़र आने से कोई हक़ बुलंद और आज़ाद नहीं हो जाता, बल्कि बुलंदी, परवाज़ और आज़ादी का ताल्लुक़ हिम्मत, मकसद, खुदी और सोच की वसत से होता है। मुर्ग़ सरा ज़मीन पर रहने वाला परिंदा खुद को आज़ाद और अलिफ़ारने के काबिल समझता है, लेकिन मुर्ग़ हुआ फ़ज़ाओं का परिंदा इसे यह समझाता है कि तेरी परवाज़ महदूद है, हमारी आसमान तक है। ताव मिट्टी में दाना तलाश करता है, हम सितारों तक निगाह रखते हैं। हम ज़मीन से नहीं, आसमान से जाड़ी हुए हैं। पैगाम। इकबाल इंसान को दावत देते हैं कि वो मामूली सोच से निकलकर बुलंद मकासिद, खुददारी और गैरत अपनाए। सिर्फ जिस्मानी ताकत और ज़ाहिरी आज़ादी काफ़ी नहीं, बल्कि रूहानी बुलंदी, इल्म और इरादा असल कामयाबी की कुंजी है। शायर का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल, किताब का नाम बांग दरा।